जैन दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 बना दिया था और आपने जाके नहीं देखी तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आके देख लो। हम लोग यहाँ पे PYQ और साथ में उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सारे PYQ के साथ अपने थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो बाकी के बचे क्वेश्चन थे वाले करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग दोस्तों इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हम लोग इसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक पढ़ेंगे। इसके जो भी PYQ हैं वाले हम लोग कुछ बचे थे, शायद 28 बचे थे। बाकी के 28 अभी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, और इसकी थ्योरी भी। अगर आपने चैनल नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपसे पहले आप तक पहुँचेगी, और बेल आइकन भी दबा लें। आइए देखते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से करना था, 82 है। चलो यहाँ से बाकी सारे मैंने आपको करा दिए थे उसी वीडियो में, और आपने देखे तो अब वो जाके देखो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से वाली वीडियो। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? पहला, चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। तो इसका आंसर बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है। इसका 5 सेकंड दे रहा हूँ दोस्तों, मैं बताइए सर क्या रहेगा आंसर, सोचिए। तो इसका आंसर है बी, चोल। ये इसका आंसर है। अब इसे कुछ थोड़ी देखते हैं क्या कह रहा है ये। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। किससे है? चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा से भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है, जो भगवान शिव को नृत्य करते हुए इसमें दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। तो जो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। तो आप इसका आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। तो ये 83 प्रश्न है, इसका देखते हैं क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पदिकारम, नालादियार, तुलकापियम या एट्टूत हो गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल में। तो इसका आंसर बताइए क्या है। 5 सेकंड जाओ दोस्तों, सोचिए। आपको दोस्तों क्या थ्योरी पढ़नी है, बिना थ्योरी से आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आप मेरी बात बिल्कुल ही स्पष्ट से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ता था, सिर्फ क्वेश्चन लगाता था एग्जाम से आने 1-2 महीने 300 400 500 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन देखता रहता था, और इसकी थ्योरी नहीं पढ़ता था। तो जैसे अगर इस साल ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब जरूरी नहीं है कि इस साल यही वाला क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कुछ और आ सकता है। तो आपको थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको इसका आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर है ए, शिल्पदिकारम। ए आंसर इसका। इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं क्या रहेगी। तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पदिकारम है। ये है। शिल्पदिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। तो ये कौन से वंश में हुई थी? चोल वंश में। शिल्पदिकारम महाकाव्य की 3 भागों में विविध है। शिल्पदिकारम महाकाव्य के लेखक इलांगो आदिगल है। ठीक है, तो ये इसका थ्योरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? चिकनी मिट्टी का, लाल बलुआ पत्थर का, तप्त मिट्टी की ईंट, धूप से सुखाई ईंट। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। इसका आंसर बताइए क्या है। 5 सेकंड का देता हूँ। शब्द क्या ऐसा क्या रहेगा आंसर, थोड़ा सोचिए दोस्तों। तो इसका आंसर है सी, तप्त मिट्टी की ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थ्योरी देखते हैं क्या रहेगा। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। तो किसका किया था? तप्त ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। ये एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के माटगोमरी जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? हड़प्पा पाकिस्तान देश में पंजाब राज्य के माटगोमरी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट को, पतंजलि को, वाणिनी को या धन्वंतरि को? धन्वंतरि को। तो आपको इसका आंसर देना है। 5 सेकंड आपके पास क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों धन्वंतरि। क्या डी आंसर है इसका। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था 2019 में। इसका थ्योरी देखते हैं क्या है ये। धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रणेता थे। क्या थे? प्रेरणा था ये। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। तो ये उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। आगे देखते हैं क्या है। धन्वंतरि की प्रमुख पुस्तक कौन थी? रोग निदान तथा वैद्य चिंतामणि। ये इनकी 2 पुस्तक थी दोस्तों, ये भी याद रखनी है। इनकी पुस्तक पूछ सकती है धन्वंतरि की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 86।
विजय विजय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो क्या था सामंत? कासम्बों का, पांड्यों का, पल्लवों का, राजकूट का। तो ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। इसका आंसर बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका आंसर है पल्लवों का। इसी आंसर है दोस्तों इसका। इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं, क्या रहेगी थ्योरी। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश का पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। इसका नेक्स्ट पेज लिखते हैं क्या है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र प्रतिमा का, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका आगे क्वेश्चन, पाई गई। तो इसका ये ऑप्शन देखते हैं क्या रहेगा। जूनागढ़ गुफा में, एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में, बराबर गुफाओं में। तो इसका आरपीएफ एसआई पूछा गया था दोस्तों। इसका आंसर क्या है देखिए, आप बताइए। 5 सेकंड थे आपके पास। एक बार आप क्या देखिए, मतलब आप क्या मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अगर आप, मैं आपको बता दूंगा तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही 1-2 दिन बाद आप ये भूल जाओगे, फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ साथ, भले आप गलत सोचो, मन में सोचिए कि हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है। जैसे आपका अगर ए आपने सोचा तो आंसर सी है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने ए बोला था पर आंसर सी था, तो आपको याद रहेगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप पहले से थोड़ा सोच के रखिए कि क्या रहेगा। तो इसका आंसर है बी, एलोरा गुफाओं में। आगे देखते हैं क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? एलोरा गुफाओं में। दोस्तों मुझे बताना ये एलोरा गुफा किस स्टेट में, मतलब किस राज्य में, आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। ये देखो औरंगाबाद जिले में है। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। तो ये जूनागढ़ की कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। जैसे इस बार इसने ये एलोरा की गुफाएं पूछ लिया, अगले एग्जाम में जूनागढ़ की गुफाएं पूछ लिया कहाँ पे, तो आपको याद रखना कि गुजरात में है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों की थ्योरी पढ़े, क्योंकि यूट्यूब में दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन, और 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे के सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं। थ्योरी मात्र 1-2 चैनल होंगे दोस्तों वो थ्योरी कराते हैं, उनका मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे मैं आपको पूरी थ्योरी के साथ पढ़ाऊँगा। और साथ साथ आपके पी वाई भी कंप्लीट होते रहेंगे, तो आपको अलग से देखने की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं क्या है इसका। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, ये हम देख लेते हैं। अजंता की बौद्ध गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी याद रखना कि अजंता की जो गुफाएं वो कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में है। ये पूछ सकते हैं कहाँ पे अजंता की गुफाएं। तो ये भी आपको ये मैं दोस्तों बताता हूँ कि ये अजंता की गुफा और ये एलोरा की गुफा यूनेस्को साइड है। तो ये भी आपको याद रखने की, भी यूनेस्को साइड है। ये देखते हैं। बराबर की गुफा जहानाबाद बिहार से में स्थित है। तो ये कहाँ पे? बराबर की गुफा बिहार में, जहानाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। ये पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? बिंबिसार, अशोक, खारवेल या हर्ष? 5 सेकंड दोस्तों देता हूँ, सोचिए आप क्या रहेगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर है खारवेल, सी आंसर रहेगा इसका। अब इसको कुछ थ्योरी देखते हैं, थ्योरी क्या रहेगी। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग के शासक थे। ये याद रखना है, किसके शासक थे? कलिंग के। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण थे। ये भाषा में काफ़ी उत्कीर्ण थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। ये आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया था। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ये होयसल है, इसकी राजधानी बताना। देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर, कल्याणी। तो इसका आंसर आपको सोचना है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा बी इसका आंसर है, द्वार समुद्र। अब आगे इसका कुछ अपन को देख लेते हैं इसकी थ्योरी। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य के संस्थापक नृपक्रम द्वितीय थे। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10 से 12वीं शताब्दी तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका आंसर। 90 का 90 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या रहेगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। पुलकेशिनी द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य, काकतीय, पांड्य, कौशल? तो इसका आंसर देना है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, क्या रहेगा इसका आंसर, सोचिए।
तो इसका दोस्तों आंसर है ए, चालुक्य। इसका अपन थ्योरी देखते हैं क्या रहेगी थ्योरी। पुलकेशिनी द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रखर शासक था। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी, याद रखनी है, इसकी राजधानी बादामी थी। पुलकेशिनी द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। तो इन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। तो इन्होंने चालुक्य राजवंश के 6वीं से 12वीं की शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में एक बड़े क्षेत्र के शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है इसका। इसकी ये आगे भी ये थ्योरी ये भी देख लेते हैं। चालुक्य राजवंश की भारत में कई शाखाएं थीं। पुलकेशिनी द्वितीय चालुक्य राजवंश में शाखा बादामी के संबंधित थे। पुलकेशिनी द्वितीय के शासन में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिनी द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा इसका। एक प्रश्न पूछा था आरआरबी एनटीपीसी में, कौन से चोल राजा मालदीव के द्वीपों पर दरियाली विजय पाई थी। ये प्रश्न 91 प्रश्न दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, कौन से चोल राजा के मालदीव के द्वीपों पर दरियाली विजय पाई थी। करिकाला, राजाराज, महेंद्र, विक्रम। 5 सेकंड दे रहा हूँ दोस्तों, क्या रहेगा आंसर सोचिए एक बार। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों। इसका आंसर रहेगा बी, राजाराज। इसका आंसर है। इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। चोल राजाराज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल राजाराज ने अनेक नौसेना के अभियानों का संचालन किया था। अपने एक नौसेना के अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिणी भाग तथा मालदीव को विजय कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजाराज की अंतिम विजय थी। इनकी क्या अंतिम विजय थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 92। क्या बोल रहा है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था। कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। राजधानी क्या थी। पल्लव, प्रतिहार, पाल या चोल। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था ये। 5 सेकंड दे रहा हूं दोस्तों, सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है पल्लव, ये आंसर है दोस्तों इसका। आगे देखते हैं थोड़ी इसकी। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। इसकी राजधानी क्या थी। कांचीपुरम। पल्लव ने 3री शताब्दी में 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लव के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ। इसमें याद रखना है, जब इनका अंत हुआ तब इनका उदय हुआ, चोलों का। पल्लवों का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। क्या कौन था। अपराजित वर्मन। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या है इसका। एक आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, किस वंश के मथुरे के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। राजपूत, चोल, चेर या पांड्य। आंसर दे रहा हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, क्या रहेगा आंसर सोचिए। अगर आप चैनल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले वीडियो बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है दोस्तों, फिर अपलोड करनी पड़ती है। तो आप एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है पांडच्य। इसका आंसर डी है। पांड्य वंश के मथुरे के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। 13वीं शताब्दी के सर्वोच्चता प्राप्त की। मथुरे पांड्य वंश की राजधानी थी। मथुरा क्या थी। पांड्य वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मथुरे भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे। तमिलनाडु राज्य में। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो मथुरा है और किस भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप कह सकते हैं तमिलनाडु। यही दोस्तों फ़ायदा होता है थ्योरी पढ़ने का। थ्योरी पढ़ेंगे तो दोस्तों, मैं भी अभी कोई भी तैयारी करता हूँ तो दोस्तों मैं सिर्फ थ्योरी में ही पढ़ता हूँ, इसलिए मैं सोचा आपको भी थ्योरी बता दूँ क्या रहेगा इसमें थ्योरी। नेक्स्ट देखते क्या है इसका। इसकी थ्योरी लास्ट है। इसकी क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है। पांडव राजवंश का दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंशों में एक था। पांडव राजवंश का भारत का 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 94। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 94। किस वर्ष में हाइड्रस प्रेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। ए क्या है 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व या 167 ईसा पूर्व। ये कॉन्स्टेंट पूछा गया था। तो क्या रहेगा इसका आंसर। 94 का 5 सेकंड दे रहा सोचिए आप। इसका आंसर रहेगा 326 ईसा पूर्व में। बी आंसर दोस्तों इसका। इसी कुछ सही देखते हैं क्या है बोल रहा है ये। वर्ष 326 ईसा पूर्व में हाइड्रस प्रेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइड्रस प्रेस की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान
के मध्य हुई थी। इसकी लड़ाई झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि इसका किस नाम से भी नाम से जाना जाता है, ये झेलम की लड़ाई। ये पूछ सकता है कि हाइड्रोपेस की लड़ाई के कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि झेलम की लड़ाई। मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों थ्योरी पढ़ना। आपको पता ही दोस्तों थ्योरी पढ़ोगे तो तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। दोस्तों यहाँ पे हर वीडियो में आपको बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी पढ़ने से ही दोस्तों एग्ज़ाम निकलेगा। आगे देखते हैं क्या है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम, घर, विमान, अतिरिक्त। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 से पूछा गया था दोस्तों कि जो दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। 5 सेकंड दोस्तों सोचिए। दोस्तों इसका आंसर है, 1 मिनट हटाया तो मैं, इसका आंसर है ए आंसर है गोपुरम। आगे देखते हैं इसकी कुछ थ्योरी। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार द्वार मुख्य दक्षिण भारत के मंदिरों को प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्य द्रविड़ शैली में निर्मित है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। तो किसने किया सर्वप्रथम? पल्लवों शासकों ने। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि जो हमारे मंदिर हैं भारत के उन्होंने सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको याद रखना पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये पूछा गया था आरआरबी कांस्टेबल में, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? तो आपको ये सोचिए दोस्तों, 5 सेकंड दो, क्या रहेगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। ए आंसर है दोस्तों इसका। इसी को फिर देखते हैं आगे। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद के वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्र आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्र प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। तो किस में है? लिपि में अंकित है ये देवनागरी। सत्यमेव जयते को राष्ट्र आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि सत्यमेव जयते कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है 26 जनवरी 1950 में। सत्यमेव जयते का शब्द अर्थ है क्या? इसका अर्थ क्या है? सत्य की जीत। दोस्तों ये भी प्रश्न बन जाता है कि जो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो वहाँ ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है कि सत्य की जीत। सत्यमेव जयते है सत्य की जीत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन क्या है इसका। ये कांस्टेबल पूछा गया था आरपीएफ में। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसमें किसने किया था महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण? नरसिंहवर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल, आदित्य कारिकार, नरसिंहवर्मन द्वितीय। तो आपको इसका आंसर देना है। 5 सेकंड सोचिए क्या रहेगा। तो इसका आंसर है डी, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ये आरपीएफ कांस्टेबल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अपन इसको थोड़ी देखते हैं। महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। तो किसने किया था? नरसिंहवर्मन ने। इसका आगे देखते हैं क्या रहेगा। और इसे कुछ आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल लगभग 695 से 720 तक रहा। उससे कोई इंपॉर्टेंट बन यहाँ पे आपको थ्योरी से पता चल गया होगा कि नरसिंहवर्मन पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, इनका काल लगभग 695 से 720 तक रहा। महाबलीपुरम के शोर मंदिर तथा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने ये कैलाश मंदिर का निर्माण किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 98 है ये। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? शहर से, बांध से, कैसल से या मंदिर से? 5 सेकंड दोस्तों आप सोचिए, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा इसका। तो इसका आंसर है मंदिर से। तो जो वास्तुकला जो पंचायत शैली जो है वो इस मंदिर से संबंधित है शब्द। ये आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया था। देखिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कभी मतलब देखे भी ना हो, सुने भी ना हो। और ये अगर आप ये से आप क्वेश्चन लगाते तो आपको पता नहीं चलता कि ये सब क्या थ्योरी से क्वेश्चन उठाते हैं। तो फिर थ्योरी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कुछ थ्योरी देखते हैं। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द मंदिर से निर्माणित है। पंचायत शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। पंचायत शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में से खजुराहो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है जो मध्य प्रदेश में स्थित कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित दशावता मंदिर आगे करते हैं आदि प्रमुख हैं।
देखिए दोस्तों, इसमें सारे मंदिर के बारे में पूछ लिया गया कि कहाँ पे क्या है। इसमें देखिए, जो खजुराहो में मध्य प्रदेश में स्थित कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उत्तर प्रदेश। दशरथ मंदिर, ये सब दोस्तों आपको याद रखने हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ें, उससे पता चलता है कि आगे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जय सिंह प्रथम ने, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, राम सिंह प्रथम ने या बिशन सिंह ने? तो ये आंसर है, बताइए, 5 सेकंड देता हूँ, सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर। 99 का आंसर है बी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। ये आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया था। इसकी देखते हैं थ्योरी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 में हुआ था। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर एक खंगोली वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा, उज्जैन स्थान पर अवधि हैं। देखो दोस्तों, अगर इस बार इसने दिल्ली का पूछ लिया, अगली बार जरूरी नहीं दिल्ली पूछे, ये पूछ सकता है कि वाराणसी में कहाँ पे, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में। तो ये इसी फ़ायदा होता है ऐसे थ्योरी पढ़ने का। ये 100वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी पूछा 2016 में। निम्नलिखित में से किस राजा का गंगैकोंडा चोलुपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? यहाँ दोस्तों मंदिरों से अब प्रश्न आने लगे हैं। फर्स्ट, राजेंद्र चोल प्रथम ने, कुतोम तुंग चोल तृतीय ने, राजा राज चोल तृतीय ने या विक्रम चोल? दोस्तों बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। 5 मिनट सोचिए। तो इसका आंसर है ए, राजेंद्र चोल प्रथम ने। देखते हैं थ्योरी। राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगकोंडा का चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था। आगे देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1035 में हुआ था। 135 में हुआ था। इसको गंगैकोंडा चोलुपुरम ब्रह्मदेश्वर मंदिर से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस गंगैकोंडा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मदेश्वर मंदिर, ये पूछ सकता है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में सिरियलू जिले में स्थित है। देखो दोस्तों, ये मंदिर कहाँ पे, ये पूछ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पे है, कौन से राज्य में, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। नीचे करते थोड़ा। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक थे। आप समझ गया दोस्तों, थ्योरी पूरी बता दी मैंने। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 101 क्वेश्चन क्या है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? 5 सेकंड दोस्तों सोचिए। ये आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया था 2016 में। क्या रहेगा इसका आंसर। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। हटाता हूँ, दिखा दूँ साफ सुथरा आपको। ये रहेगा यहाँ पे कर्नाटक में स्थित है। इसका कुछ थ्योरी देखते हैं क्या है थ्योरी। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य का हासन जिले में स्थित है। कहाँ पे? हासन जिले में। यह 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी तथा विंध्यगिरी पहाड़ी के मध्य स्थित एक प्रमुख स्थान है। गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पे कौन सी प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। ठीक है, अब थोड़ा नीचे करते हैं। श्रवण बेलागोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये किसका है? तीर्थ किसका है? जैन का। ठीक है, यहाँ पर रखा जैन का। प्राचीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी स्थान पर व्यक्त किए थे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन कहाँ पे बिताए थे। तो आपको बताना कि श्रवण बेलगोला में उन्होंने बिताए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न, ये क्वेश्चन है 102। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी तथा चतुर्थ शताब्दी में व्यापार द्वारा पर इसकी साम्राज्य में स्मृति हुआ। कहाँ हुआ? कुषाण, गुप्त, पल्लव या मौर्य? आरआरबी एनटीपीसी 2017 में। इसका आंसर बताइए क्या? 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर है कुषाण। ये आंसर है। इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी तथा चतुर्थ शताब्दी में व्यापार द्वार पर कुषाण साम्राज्य में स्मृति हुआ। कुषाण वंश का स्थापक कुंजल कंडफिसस को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंजल कंडफिसस को। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास, आगे बढ़ाते हैं क्या है इसका, विकास सर्वाधिक हुआ था। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित है। दोस्तों क्या समझ गए होगे इसका। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं क्या है, 103। 103 क्वेश्चन क्या है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पांड्य, चोल, पल्लव या चेर? आरआरबी एनटीपीसी में 2017 में पूछा गया था। क्या रहेगा इसका आंसर? सोचिए, 5 सेकेंड। इसका आंसर है पल्लव, सी आंसर है इसका। तो इसके थ्योरी देखते हैं। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है कौन से शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। आप इसका आगे देखते हैं क्या है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी दौरान पल्लव शासक द्वारा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन के द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। कब हुआ था? द्रविड़ शैली में हुआ था। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। ये भी याद रखना है, कौन जिले में? कांचीपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है इसका। ये आरआरबी एनटीपीसी में 2017 में पूछा गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्यों द्वारा या पल्लवों द्वारा? सोचिए दोस्तों क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है पल्लवों द्वारा। जो तमिलनाडु में महाबलीपुरम इमारतों का निर्माण पल्लवों द्वारा ने किया था। इसका देखते हैं थ्योरी क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया था। महाबलीपुरम स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया है। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो महाबलीपुरम है वो यूनेस्को की विरासत में भी स्थित है और कब हुई थी? 1984 में। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में चेगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पता चला कि ये जो महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन से जिले में? चेगलपट्टू में। और ये कौन से एक नामक जगह का नाम है? महाबलीपुरम नामक स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है इसका। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने या राजपूत शासकों ने? ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। क्या रहेगा इसका आंसर? तो सोचिए, 105 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है राजपूत शासकों ने। ये हटा देता हूँ मैं, एक बार दिखा देता हूँ क्या है। राजपूत शासकों ने। देखते हैं इसकी थ्योरी। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राजपूत शासकों ने करवाया था। राजपूत शासकों के संस्थापक दंडीदुर्ग प्रथम थे। ये आपको याद रखना है, इनके शासक कौन थे? दंडीदुर्ग। राजपूत राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। तो याद रखना है आपको कि उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था द्रविड़ शैली के। ठीक है, नीचे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। क्या रहेगा? यह भारत महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 में शामिल किया था। देखो याद रखना कब किया था? 1983 में यूनेस्को की साइट पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 106। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है? बुद्ध की, हिंदू की, जैन की, राजपूत की? तो बताना है 106 अंक। सोचिए, 5 सेकंड देता हूँ, क्या रहेगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसकी जो आंसर है वो है बुद्ध। इसके अपने वो देखते हैं थ्योरी। अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म से पहली वास्तुकला एवं गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला से उत्तम उदाहरणों में से है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य से औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये दोनों गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यूनेस्को साइट पे भी स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। ये भी आपको वर्ष तो याद रखना ही रखना है, वो कहाँ पे हुई थी, कौन सा राज्य में, वो भी आपको याद रखना। थोड़ा ऊपर करते हैं क्या है। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत के बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रतिशत करती है।
तो इसको आपको समझ में आ गया, जो अजंता की गुफाएं हैं वो चित्रकला भारत के बौद्ध धर्म के स्वर्ण को युग प्रदर्शित करती है। ये इसकी कुछ थ्योरी है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखने क्या है। ग्रुप डी में पूछा गया था, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? कालिदास, बीरबल, ब्रह्मभट्ट, तुलसीदास। 5 सेकंड दोस्तों में सोचे क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है बाणभट्ट ने, सी। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। ये रखना क्या थे, दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इन्होंने कौन से पुस्तक रचना की थी? कादम्बरी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य, कौन से? कुमार संभव, नीचे करते थोड़ा, फिर से बताता हूँ। कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने दरबारी कवि के कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंशम की रचना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कालिदास की अन्य रचनाओं में 2 प्रमुख गढ़ काव्य ऋतुसारम तथा मेघदूत और 3 प्रमुख नाटक अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकांगनी मित्र, दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े नाम है, तथा विक्रमोर्वशीयम। ये दोस्तों नाम याद रखना है आपको, काफ़ी बड़े बड़े नाम दिए हैं इनके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा आंसर इसका। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। दोस्तों याद रखना है, बीरबल के अकबर के जो बीरबल हैं वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक कौन थे? अकबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 108 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? वेद व्यास, मनु, अगस्त्य और भरत मुनि। सोचिए दोस्तों क्या रहेगा इसका आंसर। दोस्तों थ्योरी में बार बोलता हूँ, थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है, तभी एग्जाम क्रैक होगा दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों आरआरबी में कट ऑफ तो बहुत जाता है, 120 में से शायद 120 ही जाती है दोस्तों। इसलिए जो शायद ये मान लो 118 जाएगी, वो भी अगर आप जनरल से हो। दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा 108 का? तो इसका आंसर है भरत मुनि। भरत मुनि आंसर है दोस्तों इसका। थोड़ा देखते हैं थ्योरी क्या रहेगी। थ्योरी, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया था। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की, याद रखनी है आपको। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है महर्षि अगस्त्य को। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 108वां। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग ये मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे 108वां क्वेश्चन तक, फिर अगली वीडियो से हम मध्यकालीन ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके सारे प्रश्न और आप देख सकते हैं सारे प्रश्न और साथ में इसके थ्योरी भी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करना सर मत कीजिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप वीडियो नए आए तो सब्सक्राइब तो करें, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे PYQ और साथ में उसके थ्योरी तक करा रहे हैं दोस्तों। आप शायद ही आपको सर यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल मिलेगा जिसमें एक वर्ड आपको पढ़ा के